मूवी की शुरुआत में हम वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को देखते हैं जो कि रोबोटिक एंड्रॉइड वाइफ बनाती है। और जो भी इस एंड्रॉइड वाइफ को खरीदता ये वाइफ उनके वो सारे काम करती जो कि एक रियल ह्यूमन वाइफ करती है, जैसे कि खाना बनाना, घर को साफ रखना और उनकी सारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इन एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह काम करने लगती। और अगर कोई इंसान उसमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डलवाना चाहे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह बिहेव करने लगेगी। यही वजह है कि आज हजारों लोग इन एंड्रॉइड वाइफ्स का यूज कर रहे हैं। ये वाइफ्स इतनी ज्यादा रियलिस्टिक और यूजफुल थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि इन एंड्रॉइड वाइफ्स को इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इन वाइफ को किडनैप करके इन्हें डीप्रोग्राम करके उन्हें आजाद कर दिया करती थी, जिनमें से एक का नाम है स्केयर ऑर्गेनाइजेशन। शायद इसीलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट किया है जिनका काम किडनैप की गई वाइफ्स को वापस लाना होता है। विलियम भी एक ऐसा ही एजेंट है। उसने कई सारी एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस लाने में सफलता हासिल की है और इसीलिए वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ मैरिन उसके काम से खुश होकर उससे कहता है तुम्हें अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने तुम्हारे लिए एक नई एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जिसमें तुम्हारी पत्नी की यादें भी डाली गई हैं। वो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही प्यार करेगी जैसे तुम्हारी वाइफ मेरिडिथ तुमसे करती थी। तो अब विलियम उसे एंड्रॉइड वाइफ को लेकर घर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर उसे एक्टिवेट कर देता है। शुरुआत में मेरिडिथ का बर्ताव काफी अजीब होता है, इसलिए विलियम मेरिडिथ को सब कुछ सिखाता है, जैसे कि चलना कैसे है, सांस कैसे लेना है और उसे खुश कैसे करना है। विलियम को लगता है कि वक्त के साथ मेरिड धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी। अब जब रात होती है तो विलियम उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसकी सारी इंटीमेसी की सेटिंग को ऑन कर देता है, जिसके बाद मेरिडिथ उसे फिजिकली प्लेजर देने लगती है। विलियम चाहता था कि मेरिडिथ उसके साथ पूरी रात गुजारे, लेकिन मेरिडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। यहाँ आकर मेरिडिथ खिड़की के बाहर पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज देखती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या चीज है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद को चार्ज करने लगती है। अगले दिन मेरिडिथ विलियम के लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है और तभी वो उससे पूछती है कि वो क्या काम करता है। तो विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है, और इतना कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही मेरिडिथ रियल मेरिडिथ के पुराने कपड़ों और उसके मेकअप के सामान को खुद पर ट्राई करती है, जो उसके लिए काफी अजीब था। उधर विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुई एंड्रॉइड किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ वो देखता है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर रिंग मास्टर की कोई अपडेट सामने आई है या नहीं। काफी छानबीन के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहां पर एंड्रॉइड वाइफ्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। तो विलियम को एक टास्क दिया जाता है कि वो उस जगह पर जाकर एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस कंपनी में लेकर आए। विलियम जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एक एंड्रॉइड वाइफ वहां से भाग रही है, जिसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ है। विलियम एंड्रॉइड को शॉक देकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। जिसके बाद वो घर के अंदर घुसता है जहाँ पर वो एक लैब जैसी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक और एंड्रॉइड को डीप्रोग्राम करके उसे आजाद किया जा रहा है। तभी वहाँ पर एक क्रिमिनल आ जाता है जिसने एंड्रॉइड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था, लेकिन विलियम के धमकाने के बाद भी जब वो उसे नहीं छोड़ता तो विलियम उसे गोली मार देता है। दूसरी ओर मेरिडिथ जब खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटी है तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो चली जाती है अपनी सपनों की दुनिया में। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक ईडो नाम के लड़के से होती है जो उसे उसके ड्रीम मोड में गाइड करने वाला था। वो उसे उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी को दिखाता है। उस पार्टी में विलियम मेरिडिथ का वेलकम करता है। तभी एक दूसरी एंड्रॉइड लेडी उसके पास आ जाती है और उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो लेडी उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेज देती है। तो मेरिडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर उससे कहता है इससे तुम्हें सब कुछ याद करने में आसानी होगी, और इतना कहकर वो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप हुई एंड्रॉइड वाइफ्स को सही सलामत कंपनी में वापस लेकर आता है, जहाँ पर अब उन्हें वापस से रीप्रोग्राम किया जाना था। वह अगली सुबह मेरिडिथ वापस से अपने ड्रीम मोड में जाती है और ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है। साथ में उससे कहती है कि मुझे मेरे पुराने कामों की लिस्ट बना कर दो। ईडो उसे लिस्ट बनाकर तो दे देता है, लेकिन मेरिडिथ लिस्ट को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उसमें सिलाई करने का काम तो था ही नहीं, क्योंकि वो जब से नींद से उठी है उसे सिलाई करने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो अब मेरिडिथ ईडो से अपनी मेमोरी में एक सिलाई वाली फाइल को इंस्टॉल करा लेती है, और जब वो ड्रीम से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि मेरिडिथ एक तकिए में उस मास्क मैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलाने के लिए चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एक लूजी नाम की लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे जल्दी सब कुछ याद करना होगा। मेरिडिथ को समझ ही नहीं आ रहा था कि लूजी किस बारे में बात कर रही है। घर आने के बाद मेरिडिथ विलियम को सब कुछ बताती है। तब विलियम उसके जिस्म को साफ करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसी औरतों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड वाइफ से नफरत करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन रही हैं। कुछ समय बाद मेरिडिथ उस तालाब को देखने के लिए जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। यहाँ पर वो इतनी खुश थी कि पहली बार खुद को वो असली मेरिडिथ महसूस कर पा रही थी। इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी थी। आगे मेरिडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके अंदाज से लग रहा था जैसे वो तकिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी विलियम उसे याद दिलाता है कि जब हम पहली
पहली बार मिले तब मेरिडिथ एक पार्क में बेंच पर बैठी किताब पढ़ रही थी। मेरिडिथ अपनी मेमोरी में उस पार्क वाली घटना को देखती है, पर वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती जो उसके पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तब वो वहाँ पर रियल मेरिडिथ की पुरानी डायरी को पढ़ने लगती है। उस डायरी का हर एक पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। मेरिडिथ विलियम की रियल वाइफ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड में लेटकर ड्रीम मोड को एक्टिवेट करती है। उसके ड्रीम में जाने के बाद ईडो को समझ नहीं आ रहा था कि मेरिडिथ की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं, जिसके बाद ईडो मेरिडिथ को उसकी मेमोरीज फाइल को दिखाने लगता है, जिसमें से मेरिडिथ एक रैंडम मेमोरी फाइल को चूज करती है और फिर ईडो उसे उस मेमोरी में ले जाता है, जहाँ पर मेरिडिथ खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा पाती है। लेकिन वहाँ पर वो विलियम की जगह उस मास्क मैन को देखती है, जो उसे पकड़ कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी अचानक मेरिडिथ का ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है। जब वो जागती है तो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है और वो उससे कह रहा है कि वो सब कुछ ठीक है, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। आगे जब मेरिडिथ बिस्तर में चली जाती है तो विलियम चुपके से उस रेड वर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंक देता है और जब विलियम आकर सो जाता है तो मेरिडिथ रियल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है, साथ ही उसकी कुछ पुरानी वीडियोस को भी देखती है। ऐसी एक पुरानी वीडियोस में मेरिडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। वेल अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है जिसमें उसे किडनैप एंड्रॉइड को वापस लाना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर किडनैप एंड्रॉइड एक सेक्रेटरी का काम कर रही होती है। वो एंड्रॉइड इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लिया था। विलियम के पूछने पर वो कहते हैं कि उसे किसी ने नहीं चुराया, वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि इसे डीप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उससे कहती है कि तुम्हारे साथ जाने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी, और इतना कहते हुए वो खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है। वहीं घर पर मेरिडिथ देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुस आई है। लूसी उससे कहती है कि मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मेरिडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी कि मेरिडिथ उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसीलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज भी छोड़ती है। वो विलियम से कहती है कि कैनी तुमसे मिलना चाहता है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर कैनी कौन है यह मूवी में आगे जानेंगे। इधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लेकर आता है, लेकिन विलियम इस बात से परेशान था कि आखिर इस एंड्रॉइड वाइफ ने अपनी जान क्यों दी। तभी विलियम टीवी पर देखता है कि कंपनी अब एंड्रॉइड बच्चों का भी निर्माण कर रही है, ऐसे बच्चे जो कभी भी बड़े नहीं होंगे। तो ये देखकर विलियम का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो तुरंत कंपनी के सीईओ मेरिन से जाकर मिलता है और उससे पूछता है एंड्रॉइड वाइफ्स के इस बिहेवियर के बारे में कि आखिर इस एंड्रॉइड वाइफ ने अपनी जान क्यों ली। जिस पर मेरिन उसे ये कहकर समझा देता है कि शायद उसके डीप्रोग्रामिंग की वजह से उसने ऐसा किया होगा, ये सिर्फ एक मामूली सा एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मेरिडिथ घर पर रियल मेरिडिथ की डायरी में उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मेरिडिथ एक नए तकिए में वो रेड बर्ड बनाने लगती है, और जब विलियम घर आता है तो उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरिडिथ फिर से उस बर्ड को तकिए पर बना रही है। मेरिडिथ विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे लूसी का मैसेज भी दिखाती है। तो लूसी का मैसेज देखकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। वो जैक को बताता है कि मैंने मेरिडिथ को कैनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरिडिथ के सपनों को हैक कर लिया है। तो अब जब भी मेरिडिथ अपने ड्रीम मोड में जाती तब वो मेरिडिथ से कनेक्ट कर लेते। तब विलियम जैक से कहता है कि हमें कैनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए मेरिडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो अब जैक और विलियम कैनी को ट्रैक करने के लिए मेरिडिथ को ड्रीम मोड में भेज देते हैं। यहाँ पर ईडो मेरिडिथ के सपने के लिए एक हैलोवीन की थीम चुनता है, जिसके बाद मेरिडिथ खुद को स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ पर हर तरफ डरावनी चीजें थी। तभी वहाँ वो मास्क मैन उसके ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी मेरिडिथ के ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। ड्रीम में वो मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है और तभी विलियम और जैक देखते हैं कि ये मास्क मैन असल में कैनी है। कैनी मेरिडिथ को एक एड्रेस देता है और उसे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जागने के बाद मेरिडिथ विलियम से कैनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ नहीं बताता और फिर कैनी को पकड़ने के लिए कैनी द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन विलियम को वहाँ पर मास्क मैन नहीं मिलता, बल्कि मास्क पहने हुए कई पुतले वहाँ पर पड़े हुए थे। विलियम को शक होता है कि कैनी कहीं घर न पहुंच गया हो। वो जल्दी से घर पहुंचता है, जहाँ पर मेरिडिथ बिल्कुल सही सलामत थी। वो उसे बताती है कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी नीचे पड़ी हुई थी जिस पर लिखा हुआ है कि ये विलियम के लिए है। मेरिडिथ विलियम से इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है, तो विलियम उसे बताता है कि कैनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी रियल वाइफ मेरिडिथ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उन सारी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड से हटवा दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार न मानो। जिसके बाद विलियम जैक को फोन करके बताता है कि कैनी ने मेरिडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, जिस वजह से हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। विलियम जैक से ये भी कहता है कि हमें मेरिडिथ के प्रोग्राम को रीसेट करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं मेरिडिथ के ड्रीम में जाकर उससे बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मेरिडिथ को मेरिडिथ के ड्रीम मोड से कनेक्ट
करता है। यहाँ पर मेरिडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उससे कहता है कि जब तुम्हारी बैटरी 10% तक पहुंच जाए तो तुम तुरंत जाग जाना, क्योंकि तुम्हारे जागते ही मैं जाग पाऊंगा। अब ड्रीम में मेरिडिथ एक जंगल में होती है, वहाँ पर केनी भी था। तभी वहाँ पर विलियम भी आ जाता है और मेरिडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी भागते भागते मेरिडिथ एक दरवाजे से बाहर निकलकर हॉली और लेडी के साथ एक बर्थडे पार्टी की मेमोरीज में जाकर छिप जाती है। इधर विलियम केनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो भी उस बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर मेरिडिथ थी। मेरिडिथ को देख केनी उसे सब कुछ याद करने के लिए कहता है। साथ ही वो विलियम से भी कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन मेरिडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम केनी को चांद से मारने वाला होता है कि तभी मेरिडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाती है और उसके साथ विलियम भी जाग जाता है। विलियम बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो बस केनी को मारने ही वाला था, लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पर आता है क्योंकि विलियम ने जैक से वादा किया था कि वो बस केनी से बात करेगा। तो अब जैक विलियम से कहता है कि अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूंगा। ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। आगे विलियम मेरिडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरी को पूरी तरह से इरेज करना होगा और फिर जल्दी से तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा सीख जाओगी। मेरिडिथ विलियम से कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को डिलीट ना करे, जिस पर विलियम उसकी बात नहीं मानता और रीसेट करने के लिए उसे कंपनी भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद वेटिंग रूम में कई सारी एंड्रॉइड्स उसका वेलकम करती हैं। यहाँ पर ऑली और लेडी उसे बताती हैं कि वो किस तरह अपनी मेमोरीज को रीसेट होने से बचा सकती हैं। वो मेरिडिथ को ये भी बताती है कि किस तरह से वो सारी एंड्रॉइड्स एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि वो वाइप लाइक कंपनी को बंद कराने में रिंग मास्टर की हेल्प कर सके। वो कहती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉइड्स को आजाद कराकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने में हेल्प करता है। यहाँ पर मेरिडिथ को पता चलता है कि ओली और लेडी जानबूझकर खुद को पकड़वाती हैं ताकि वो दूसरी एंड्रॉइड्स को अपने मिशन में शामिल कर सकें। इन सारी बातों के बाद सारी एंड्रॉइड्स लेटकर एक दूसरे को अपना डेटा शेयर करने लगती है। यहाँ पर मेरिडिथ अपने ड्रीम मोड में जाकर ईडो से कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को एक रैंडम फाइल में सेव कर दे ताकि वो अपनी मेमोरी रीसेट होने के बाद भी अपनी मेमोरी को रिकवर कर सके। दूसरी ओर लूसी जैक के घर जाती है और जैक की गर्लफ्रेंड को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें मेरिडिथ की यादों से मिली एक इम्पोर्टेंट फाइल थी जिसे वो जैक को देने के लिए कहती है। इधर कुछ घंटे बाद मेरिडिथ अपनी नई मेमोरी के साथ विलियम के घर पर आ जाती है। मेरिडिथ को पहले से ही सब कुछ याद था, पर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सचमुच में रीसेट होकर आई है। लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है और तभी विलियम मेरिडिथ को उसके रूम में भेज देता है। जैक विलियम को फाइल देते हुए कहता है कि मुझे अब पता चल चुका है कि मेरिडिथ तुम्हारी कभी पत्नी थी ही नहीं और मेरिडिथ के बॉयफ्रेंड केनी को भी तुमने ही मारा था। इसलिए वो केनी को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो सिर्फ मेरिडिथ की यादों में ही था। जैक विलियम को इस मर्डर के लिए अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ पर ये सब कुछ मेरिडिथ भी देख रही थी। वो विलियम से बताती है कि वो पहले से ही सब कुछ जानती थी कि जब पहली बार मेरिडिथ अपने एक कैंपेन प्रमोशन के दौरान विलियम के घर आई थी, तब से तुम उसके पीछे पड़े थे, उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहते थे। इसलिए तुमने चोरी छुपे उन दोनों का पीछा किया और फिर एक दिन मौका पाकर तुमने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और साथ में पूरे शहर में ये खबर फैला दी कि मेरिडिथ एक किडनैप एंड्रॉइड है जिसे केनी ने कैद कर रखा था। इसके बाद विलियम ने मेरिडिथ के गले पर एक शॉक कॉलर लगा दिया जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए और फिर तुमने केनी को भी मार दिया ताकि वो आगे चलकर तुम्हारा विरोध न करे। मेरिडिथ विलियम को ये भी बताती है कि डायरी में लिखी वो प्यार भरी बातें, पार्क वाली मेमोरीज और टेंट वाले वीडियोस वो सब केनी और मेरिडिथ की यादें थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मेरिडिथ को घर लाने के बाद विलियम उसे एक अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था, पर मेरिडिथ उससे नफरत करती है और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इस सब से विलियम बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन वो रेड वाले तकिए से उसे मार डालता है और यही वजह थी कि क्यों उसने रेड बर्ड वाले तकिए को डस्टबिन में फेंक दिया। और फिर मेरिडिथ की मौत के बाद जब उसने मेरिडिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो उसे पसंद थी। विलियम मेरिडिथ की सारी बातें सुनकर बहुत डर जाता है और हैरान होता है कि ये सब उसे कैसे पता चला। तभी विलियम मेरिडिथ से कहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है जहाँ तुम ना बीमार पड़ोगी और ना ही बूढ़ी होगी, पर इन सभी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो अब मेरिडिथ है जो अपने बॉयफ्रेंड केनी का बदला लेना चाहती है। जिसके बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ विलियम पर अटैक कर देती है और फिर उसे उसी रेड वर्ड वाले तकिए से उसका गला घोटकर उसे मार देती है। इस तरह मेरिडिथ का बदला भी पूरा हो जाता है और अब मेरिडिथ पूरी तरह से आजाद थी। इसके साथ ही यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।